हेलो माय सोल्जर्स, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस ब्रिज के अंदर। बेटा कल हमने वेक्टर का बेसिक पढ़ा था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम वेक्टर का टाइप पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी, ठीक है। तो प्लीज आप कल की वीडियो को भी देख लीजिए अगर आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत भी नहीं आता है तो, ताकि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आए। इसके बाद बहुत जबरदस्त वीडियोज आने वाली हैं, जबरदस्त क्वेश्चन आने वाले। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखो जी, तो हम एक बार मैं रिपीट कर देता हूं बेटा। जो वेक्टर होता है ना, वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होती है और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। बेटा इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है किसी भी वेक्टर को, ठीक है। अगर मेरे पास एक क्वांटिटी है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो बेटा इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगा? एरो। बेटा ये टेल होता है, आगे हेड होता है, ठीक है। ये जो एरो होता है ये डायरेक्शन को डिनोट करता है एज वेल एज मैग्नीट्यूड को भी डिनोट करता है, ठीक है। और वेक्टर लॉ फॉलो करता है एडिशन का, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। जैसे कि मेरे पास फोर्स होता है बेटा, फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर एरो लगा दो। वेलोसिटी है, वेलोसिटी भी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके ऊपर भी एरो लगा दो। एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके ऊपर एरो लगा देंगे। हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार मिलती है ये चीजें और हमें पता ही नहीं चलता ये एरो क्यों लगा हुआ है, ठीक है। तो पता चल गया एरो क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन को डिनोट करती है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, एक्सीलरेशन इस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, ठीक है। तो अब हम वेक्टर के टाइप को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? यूनिट वेक्टर। बेटा जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके सिलेबस के लिए, क्वेश्चन भी यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो इसके बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके डिटेल में नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा टाइप्स ऑफ वेक्टर। बेटा इक्वल वेक्टर, बेटा वेक्टर क्या होती है अभी हमने डिस्कस किया। वेक्टर क्या होता है? अगर बेटा मैं दो वेक्टर ले रहा हूं, ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को इक्वल वेक्टर कब बोलूंगा मैं? कब? जब ये वेक्टर इक्वल होंगे किसके अंदर? मैग्नीट्यूड के अंदर। एंड बेटा इसकी डायरेक्शन क्या होगी? सेम होगी। तो ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड दो बी वेक्टर, बेटा ये कब होंगे? जब इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा तभी तो इक्वल। बेटा इसके वर्डिंग से हमें पता चल रहा है कि इक्वल वेक्टर कब होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं बेटा पैरेलल वेक्टर की। पैरेलल वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है? बेटा पैरेलल वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्वल हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि इक्वल हो। बेटा अगर मेरे पास ये भी ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, अगर मैंने ए वेक्टर ले लिया और ये बी वेक्टर ले लिया बेटा, ठीक है, बट एक ही बात कॉमन है इसके अंदर कि बेटा इसकी जो डायरेक्शन है ना वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तब मैं बोल सकता हूं कि ये वेक्टर पैरेलल है। हमारे हाथ है पैरेलल है, सीडी पैरेलल है, ठीक है। तो डायरेक्शन एक होनी चाहिए, मतलब ये जो एरो की डिनोट क्या करता है? एरो डायरेक्शन को डिनोट करता है, ये एक डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए। तब मैं बोलूंगा कि यह क्या है? पैरेलल वेक्टर है ये, ठीक है। अब बात करते हैं एंटी। एंटी का मतलब होता है बेटा विरोधी। क्या होता है? विरोधी होता है, ये इसका विरोध करने वाला है, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर, फिर से हमारे पास दो ही वेक्टर होने वाले, ए और बी, ठीक है। यही है हमारे मैथ्स के अंदर भी, फिजिक्स के अंदर भी। तो ए वेक्टर, अगर ए वेक्टर मैंने इस डायरेक्शन के अंदर ले लिया, देन द अदर वेक्टर विल बी द नेगेटिव ऑफ द ए। नेगेटिव ऑफ द ए भी हो सकता है, और बी वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो दूसरा वेक्टर होने वाला है वो क्या होने वाला है? वो नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? बी वेक्टर। तो मैं ए और बी के बारे में क्या बोलूंगा? ये एक दूसरे के विरोधी हैं। क्या ये? एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल होगा ना, एक ऐसे है एक ऐसे है, एंटी पैरेलल हो गया। एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। इनकी दिशाएं अलग अलग हैं लेकिन है क्या? ये एक ही प्रजाति के, ठीक है। आगे देखो जी, कोलिनियर। बेटा मैथ का बहुत ही हिट वर्ड है कोलिनियर। जो एक लाइन में ही हो उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर। लेकिन बेटा यहां पे क्या डेफिनेशन होने वाली है? जिनका पॉइंट सेम हो। देखो बेटा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, इसको क्या बोला जाएगा बेटा?
कोलिनियर जो एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, इसका ओरिजिनेशन एक पॉइंट से होने वाला है, तो इसको बोल दिया जाएगा क्या, कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, बहुत इजी है, कोलिनियर तो बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी होने वाला था ये, और है भी इजी। ठीक है, आगे देखो जी, जीरो वेक्टर, ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये तो। ठीक है बेटा, जीरो वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड, जीरो वेक्टर का जीरो मैग्नीट्यूड होने वाला है। ठीक है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं, जीरो वेक्टर विल बी द जीरो वेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा क्या, जो हमें बुक में सीधा लिखा मिलता है, पोलर और एक्सियल वेक्टर। पोलर वेक्टर क्या होता है, पोलर वेक्टर वो होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, मतलब जिसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसको बेटा क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। जैसे हमें सीधा वेक्टर डाल दिया, उसको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर। बेटा एक्सियल, बेटा एक्सियल के अंदर क्या आएगा, एक्सिस, एक्सिस आने वाला है। अब एक्सिस देखो, अब एक्सिस भी तो क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर है, वेक्टर तो चेंज करेगा डायरेक्शन। अब देखो जी, एक डायरेक्शन मैंने ऐसे बनाई है और एक डायरेक्शन ऐसे बनाई, दोनों दोनों अलग है ना, मैंने पहले बना दी, देखो कितना इंटेलिजेंट हूं। आगे देखो, अब मेरी बात सुनो बेटा, एक क्या कर लिया मैंने, ऊपर की तरफ एक्सिस का रोटेशन कर दिया। बेटा अब देखो, रोटेट किसके अलोंग करने वाला, देखो हमारा हाथ है ना, हाथ को अच्छे से यूज करना, ठीक है, अच्छे तरीके से यूज किया करो हाथ को। अब मेरी बात सुनो बेटा, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा। अब मेरी बात सुनो, अब जो ये वेक्टर है, देखो हाथ है, अंगूठा भी है, अच्छे से यूज करना इसको जी। देखो फिंगर है ना, फिंगर को मैं कर्ल करूंगा इस तरफ, क्या अरे घड़ी देखी होगी ना, घड़ी की सुई कैसे घूमती है, ऐसे, उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। अगर अपोजिट घूमने लग गई तो क्या, उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, एंटी, अरे एंटी नहीं, एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर की तरफ। देखो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगा, डायरेक्शन इसकी ऊपर की तरफ। बेटा बहुत ज्यादा काम आने वाली है सारी की दोनों चीजें। ठीक है, इसके बिना आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे। ऊपर की तरफ तो बेटा क्या है, अगर रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो एक्सिस ऑफ रोटेशन वेक्टर की डायरेक्शन कब होगी, ऊपर की तरफ होने वाली है, तो एंटी क्लॉकवाइज। बेटा अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो बेटा वेक्टर की डायरेक्शन कहां पे होगी, ऊपर की तरफ होगी। क्लियर। अब करते हैं ऐसे, अब घड़ी की दिशा में भी चल लेते हैं, कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, देखो मोड़ो, अरे देखो एरो, एरो की तरफ देखो बेटा, नीचे की तरफ रोटेशन कैसा बेटा, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो क्या होगा, नीचे की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन। अब ये डायरेक्शन के साथ है ना, पूरे चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से खेलने वाले हैं, अलग लेवल पे, अलग लेवल के ऊपर। ठीक है, अब आता है बेटा ऑर्थोगोनल। बेटा ऑर्थोगोनल वर्ड का ही मतलब क्या होता है, नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होता है बेटा। ठीक है, और परपेंडिकुलर वेक्टर कौन कौन से होते हैं मैं आपको हिंट दे रहा हूं, और आगे वाले नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिटेल में पढ़ने वाले, वेक्टर के क्वेश्चन उड़ाने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जी, एक बेटा एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। बेटा जो जेड एक्सिस है ना, ये बोर्ड के प्लेन के बाहर होने वाला है। ठीक है, ये एक्स हो गया, वाई हो गया, और ये 3D प्लेन के लिए बाहर होगा। मैं बोर्ड से बाहर तो लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकता, आई एम नॉट अ मैजिशियन। ठीक है, तो बेटा मैंने इसको ऐसे, तो इसको जेड मान लिया, इसको एक्स मान लिया, इसको वाई, वाई के साथ बेटा जे कैप लेते हैं। बेटा ये यूनिट वेक्टर्स है। ठीक है बेटा, ये यूनिट वेक्टर, इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ठीक है बेटा, ये के हो गया, ये आई कैप हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। एक तो एक्स है, वाई है, और एक बाहर की तरफ है। ठीक है भाई, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ऑर्थोगोनल वेक्टर। ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब होता है एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स। ठीक है, तो बेटा जो आई कैप है ना, वो क्या होने वाला है, एक्स वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स। इसको डिटेल में पढ़ने वाले, डोंट नीड टू बी वरी। ठीक है, और जे वेक्टर वाई वेक्टर डिवाइडेड बाय वाई वेक्टर, और बेटा के कैप क्या आएगा, जेड वेक्टर डिवाइडेड बाय जेड। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर। बेटा यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, बेटा इसको क्या बोला जाता है, ए कैप और ए हैट। ठीक है बेटा, ये क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी एक गिवन वेक्टर है, बेटा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, आपको बस अभी फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जबरदस्त क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए आज इसी चीज को पढ़ाने के बाद वीडियो को क्या देंगे, विराम। ठीक है जी,
अब देखो बेटा यूनिट वेक्टर ए कैप, बेटा ये जो कैप है ना इसको कैप बोलते हैं, ए कैप, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बेटा अगर ए वेक्टर की वैल्यू ये दे रखी है ए एक्स आई कैप, मतलब ये एक्स डायरेक्शन के साथ है, ए वाई कैप ए वाई डायरेक्शन के साथ है, ए जेड कैप ये जेड डायरेक्शन के साथ है, तो बेटा मैग्नीट्यूड को आपको अभी जैसा फॉर्मूला बताने वाला हूं, कल हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं बेटा रूट, ठीक है। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, बेटा तो आई जे और के का जो कोफिशिएंट है ना उनका स्क्वायरिंग, दैट इज द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है उसका मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो ए वेक्टर, तो ये वेक्टर सीधा यहां पे लिखो और डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उसका यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या करता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और वो केवल और केवल डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। तो बेटा आज के लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं। प्लीज वेक्टर को अच्छे से पढ़ना, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चा 11th के अंदर है उसके लिए भी, 12th के अंदर है उसके लिए भी, जो हमारे सोल्जर्स हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोज की अपडेट रोजाना मिल सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं धमाकेदार क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।